मीठे मीठे फल लेके आना। वह बाजार में आया और देखा कि एक जगह बहुत कोई तमाशा करने वाला तमाशा कर रहा था। तो वह बंदर भी था, वह बंदर भी था। तो वो बंदर जो था ना पैसे मांग रहा था। बंदर पैसे मांग रहा था तो उसने वह 100 के 100 ही रुपए बंदर को दे दिए। तो अब क्या हुआ कि अब जब वो चलने लगा तो बाजार भी खुली थी, फल भी बिक रहे थे, पर उसके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। अब पैसे हो तो वह खरीदे, अब पैसे नहीं तो खरीदेगा कहाँ से। जब पिता के पास गया और बोला कि पिताजी, पिता ने कहा जिस काम से भेजा था पहले वो बताओ, लेके नहीं आए फल। तो उनने कहा कि पिताजी पैसे तो खत्म हो गए। कि पैसे खत्म हो गए? तो पिता ने कहा कैसे खत्म हो गए? तो अब ये छोटी सी कहानी क्या सिखाती जरा सुनिए। बताइए ये पिता कौन है? परमेश्वर हुआ। ये पिता भगवान है और ये संतान हम हैं, ठीक है। और 100 रुपए मीन्स 100 साल की आयु। और आज तो आदमी 40 भी नहीं बच रहा है। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो रबड़ी रसगुल्ला, नाती पोता बेटी बेटा जैसे बंदर बंदरिया ही ये संसार की जैसा बाजार है। आपने जरा सा क्या देखा, इसी में फंस गए। ना कोई किसी की बेटी है, ना कोई किसी का बेटा है। सही बात है, कोई किसी का नहीं है। जब दर्द होता है ना तो कह ही सकते हो सामने वाले से कि हमें दर्द हो रहा है, दर्द तो नहीं दे सकते ना उसको। आप देखिए सतगुरुदेव भगवान है, गुरु की महिमा क्या है। जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है ना, उसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। राम जी आए तो उन्होंने भी गुरु बनाए थे। राम जी के गुरु कौन? राम जी के गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज, ठीक। और दशरथ जी के गुरु भी वशिष्ठ जी हैं, ठीक है। तो हमारे जो राम हैं, बताइए राम को ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ईश्वर है, उसने क्योंकि इतना त्याग उसने किया। हाँ। राम ने कितना त्याग किया, संसार रचा, मोह नहीं था उसको किसी के साथ। हाँ, इसीलिए राम को हम ईश्वर इसलिए कहते हैं जो उन्होंने जीवन जिया वो बता रही हैं, पर हम क्या बता रहे हैं हमारी सुनो, हाँ। है ना। राम को ईश्वर इसलिए कहते हैं कि राम जन्म नहीं लेते, राम का जन्म नहीं हुआ, राम तो प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो प्रकट होते हैं। तो जो जन्म ना लेता हो कहते हैं गर्भ, कहते हैं माँ के इस गर्भगृह को ही गर्भ कहते हैं, पर गर्भ माँ के पेट को ही गर्भ नहीं कहा जाता। अब इस समय हम जो यहाँ पर है ना, ये गर्भगृह है। हम कहाँ बैठे हैं? गर्भगृह में बैठे हैं। बाहर जाएंगे वो भी गर्भगृह है। ये जो मुख है ये भी गर्भगृह है। गर्भगृह उसको कहते हैं जहाँ की माता कौशल्या लेटी थी मानसिक धर्म में। जब वो लेटी थी ना उसको गर्भगृह कहते हैं। और राम प्रकट हो गए थे 4 भुजाओं में, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर। तो माता कौशल्या ने कहा ऐसा रूप मुझे नहीं चाहिए, हमारे लिए तो बालक बन के आओ। तो 4 भुजाओं वाले 4 भाई बने, 4 भुजाओं वाले 4 भाई बने। बोल बेटा बोल। जब 4 भुजाओं वाले 4 भाई बने तो बताइए शत्रुघ्न जी किसके अवतार हैं? चक्र कौन है? शत्रुघ्न जी हैं। फिर शंख किसका अवतार है? शंख के अवतार कौन है? श्री भरत जी महाराज, है ना। अब बताइए शेषनाग अवतार कौन है? श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। अब बताइए, अब राम तो स्वयं विष्णु है ही, ठीक है। जब इस सृष्टि में कोई नहीं था, जबकि कहते हैं आज जब साइंस से लिया जाए तो साइंस के लोग आज बताते हैं कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, कितने? अभी 2000 वर्ष ही हुए हैं साइंस को आए हुए, 2000 साल, 2000 वर्ष ही हुए हैं साइंस को आए हुए। साइंस पहले था नहीं, इसको आए हुए अभी 2000 वर्ष ही हुए हैं। अभी ये लोग क्या कह रहे हैं कि धरती से और सूर्य की दूरी आज बता रहे हैं। और हमारी हनुमान चालीसा में हजारों वर्ष पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जानू। तो इसका अर्थ है कि हजारों योजन की दूरी के सूर्य को हे हनुमान जी महाराज आपने 10 कदम का समझ के निगल लीजिए। तो बताइए, है ना। अब जैसे कि साइंस कहता है कि जबकि
धरती की छाया सूर्य पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो इनका कहना ठीक है, पर हमारा आध्यात्मिक क्या कहता है कि जब कि समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उस अमृत को देवताओं को वह मिलने वाला था। तो देवताओं की भीड़ में एक राहु नाम का राक्षस घुस गया, तो उसकी शिकायत चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु से कर दी कि देखो वह घुस गया है। भगवान आए, सुदर्शन से उसकी गर्दन काट दी। तो जो गर्दन थी वो राहु और जो धड़ था वह केतु बन गया। और जब वह जमीन पे गिरा तो वो तीन घूंट पिए थे उसने, तो एक पी गया था, दो पीने वाला था, इतनी काटी गर्दन, तो वह 2 बूंद जो अमृत था ना वो धरती पर गिर गया और 2 गांठ बन गई जिन्हें लहसुन और प्याज कहते हैं। तभी बोलते हैं इसीलिए कहते हैं। ठीक है, केतु तो है। खाना तो चाहिए, प्याज खाना तो चाहिए, लहसुन और प्याज खाना तो चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अमृत है। अब मैं कहूँगा नहीं खाना चाहिए। अब बताइए क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि शादी में उसका खून भी नहीं क्योंकि वह राक्षस है। प्रवृत्ति आएगी, तामसी प्रवृत्ति। बताइए, सुना था आयुर्वेदिक औषधियाँ गुण तो बहुत है उसमें। हाँ सुना था पर मैंने। वैसे अंदर का ना, अब जैसे तो ये राक्षस है तो राक्षस है। तो जैसे कि अब कहते हैं चंद्र ग्रहण पड़ता है तो ये दुश्मनी हो गई, क्योंकि राहु की शिकायत सूर्य और चंद्रमा ने किससे करी? भगवान विष्णु से करी। तो ये दुश्मन बन गया। तो यही जब कि अटैक करता है तभी यह चंद्र ग्रहण होता है, तभी यह चंद्र ग्रहण होता है। ऐसे चंद्र ग्रहण होता है। अब साइंस कहता है कि जब धरती की छाया सूर्य पे पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो ठीक है, अभी पहुँचे नहीं है साइंस, जब पहुँच जाएगा तो कह देंगे कि हाँ ठीक है। अब जैसे कि साइंस कहते हैं, साइंस के जो लोग हैं वह कहते हैं कि पृथ्वी तो गोल नहीं, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है। परंतु भागवत में लिखा है, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 135 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं भागवत में, ठीक। तो भागवत में लिखा है भूगोल। भूगोल का मतलब क्या है? धरती। अरे आप क्यों खड़े? आप बैठ। भूगोल तो इसका मतलब धरती, पृथ्वी तो गोल है, पर साइंस इस बात को नहीं कहता, पर भागवत में लिखा है। जबकि 1903 में पहली सैटेलाइट छोड़ी, जब छोड़ी गई तो साइंस के लोगों को मालूम पड़ा कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी तो गोल है। सनातनी ठीक कहते हैं। तो ये सत्य सनातन धर्म है, ठीक है। सनातन धर्म से बड़ा तो कुछ इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद पैगंबर ने करी, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। जैन लोगों की हर नारी जैन मंदिर में मत्था टिकाने जाती है, और हमारे समाज में अगर शर्म लगेगी हमें, हम क्यों जाए मंदिर? इसीलिए कहते हैं जैन धर्म की स्थापना स्वामी महावीर ने करी, महावीर स्वामी ने करी, और इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद पैगंबर ने करी, ठीक है। और इस धर्म की स्थापना ईसाइयों ने करी, बौद्ध धर्म की स्थापना महर्षि गौतम ने करी। सब धर्मों के सब स्थापक हैं। गुणानिधे दामोदरम हे कृष्ण कमला पते तो पते सीता पते पाही मां, है ना। राधे 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 तो कहें, कोई कहे ये बताना राधे है कौन, है ना। तो राधे ये है, जरा सुनो। जबकि हमारे राम जी, सीता माता कहाँ गई थी? वनवास। किसके आश्रम में? श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में। जबकि सीता माता वाल्मीकि जी के आश्रम में गई तो कितने दिन रह के आई थी? 11.5 वर्ष, ठीक है। 11.5 वर्ष रहकर आई थी, 11.5 वर्ष। अब इस बात को पकड़ लेना आप ही, अब आगे बात आप खुद समझ जाओगे। 11.5 वर्ष रहकर आई, ठीक है। तो सीता माता के पीछे हमारे राम ने यज्ञ करा था, जिस यज्ञ का नाम है राजसु यज्ञ, ठीक। यज्ञ करा था। तो उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने कहा, तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? वाल्मीकि जी के उन्होंने थे उस यज्ञ में जो पंडित जी थे वो कौन थे? उस यज्ञ के आचार्य थे श्री वशिष्ठ जी महाराज। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो राम जी अपनी पत्नी को तो लाओ। तो अब राम जी कैसे कहें कि वो तो वनवास में है? तो कहा, तो वाल्मीकि जी के कहने पर सोने की सीता बनाई गई, ठीक। सोने की सीता बनाई, तो सोने की सीता बनाई तो उसी सीता में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो जो सीता जंगलों में थी उस सीता के प्राण निकल के इसमें आ गए, ठीक। अब राम जी इसी सीता से बात करते हैं, इसी के साथ भोजन करते हैं,
है सारे जीवन ही एक साथ बिताते हैं। तो जब कि कुछ समय जब कि सीता माता आने वाली थी तो उस मूर्ति रूपी सीता से कहा कि अब मेरी पत्नी आने वाली है, अब मैं तुझे सरयू जी में सिला दूंगा। अब राम जी जब ले जाने लगे उसको सिलाने के लिए तो उस मूर्ति रूपी सीता से आवाज़ आई कि आपने मुझे असली में तो अलग, अपने हृदय से तो अलग कर ही दिया है, कम से कम मूर्ति के रूप में हूँ, अब तो टिक जाने दो, अब तो दूर ना करो नाथ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो कहा इस जन्म में नहीं, राम जी ने कहा इस जन्म में नहीं, जबकि अभी त्रेता चल रहा है, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बनकर आऊँगा और तुम राधा बन के आओगी तब तुम्हारे साथ मैं रहूँगा। तो कहते हैं वही सीता, वही मूर्ति रूपी सीता राधा बनी और भगवान राम कृष्ण बने और ऐसे जीवन इनका चला। ठीक 11.5 वर्ष की उम्र में वृंदावन को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे। तो कितने दिन रहे? 11.5 वर्ष। रुक्मिणी कौन थी? ये कौन थी ये भी सुन लो, है ना। रुक्मिणी जी ये थी कि जबकि माता सीता को हमारे राम ने अग्नि में दे दिया, ठीक, अग्नि में दे दिया था, तो छाया रूपी सीता प्रकट हो गई थी। कहते हैं रावण जो चुरा कर लेके गया था जिस सीता को, वह छाया परछाई थी, ठीक, तो परछाई थी। जबकि रावण को मारकर और परछाई रूपी सीता को जबकि राम जी लेकर आए तो परछाई रूपी सीता ने कहा कि मैं अगर जितना सुख परछाई के रूप में आपके चरणों में मिला है, अगर असली में एक बार आपकी बन जाऊं तो कितना मिलेगा। तो वही मूर्ति रूपी वह है परछाई रूपी सीता कौन बनी? रुक्मिणी बनी और हमारे कृष्ण के साथ रह रही, राम के साथ रह रही। तो ये थी, ठीक है, परछाई रूपी कौन? रुक्मिणी धरती में चली गई थी ना, ओरिजिनल जो सीता है, और परछाई राम जी को छोड़ के चली गई। तो ये जो प्रश्न है गलत, जानबूझ के नहीं गई ना बेटा। हाँ, धोबी माता सीता की जबकि 5 साल की आयु थी तो बगिया में फूल तोड़ने के लिए गई। हाँ, तो वहां पर एक तोती और तोता सीता जी की चर्चा कर रहे थे। जबकि वह तोती चर्चा कर रही थी माता सीता की, तो सीता माता ने कहा कि सीता की तारीफ करने वाली तोती के जंगलों में रहेगी, आओ तोती मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। तो तोती को छोड़ दिया, तोती को ले आई, तोता को छोड़ दिया और तोती को पिंजरे में रख दिया। अलग कर दिया ना। वही तोता धोबी बना था। हाँ वही तोता, धोबी बना। हाँ कि तो उसमें मैं भी अलग करता हूँ इन्हें। आप समझ गए ना आप। हाँ। अब